2 से 3 बात को ध्यान रखना है। इसी 2 से 3 बात का ध्यान रखते हुए किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालने में हेल्प करेगा। हमेशा ध्यान रखना है रिमाइंडर में ना एक ज़्यादा या कम होता दिखे, -1 आता दिखे या +1 आता दिखे, वो बहुत हेल्प करता है। 3 का पावर 4 क्या होगा? 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है और 3 का पावर 4 81 होता है। तो 81 को 7 से भाग लगा दो तो 11 7 77। दोनों में कुछ कॉमन निकाल कर पहले आयलर जैसा या फॉर्मेट जैसा रूल बन जाए। तो फैक्टोरियल 1 नहीं कटेगा, देखो फैक्टोरियल 2 नहीं विभाजित होगा, 3 नहीं होगा, 24 मतलब 4 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा 18 से 18 चौक 72, 40 बार 720। अब आगे जितना भी फैक्टोरियल 6 के बाद मिलेगा सब में 18 का मल्टीपल मिलेगा, 18 का गुणज मिलेगा। शेषफल 0, शेषफल 0 का मतलब 3 से भाग लगाने पर शेषफल 0 का मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, PW ओनली IAS के संभव सीरीज में आप लोग को फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर मैं आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं शेषफल, तो जितना भी टॉपिक करा रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ करते भी रहेंगे। तो अब जो टॉपिक है शेषफल, देखने से लग रहा है बहुत छोटा टॉपिक है शेषफल, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है ना। रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है। किसी भी संख्या को किसी से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगा। तो जो बचपन में 10th क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम, भागफल कलन, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा। भागफल कलन, भागफल कलन होता क्या है? तो भागफल कलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम लोग अब आगे साथ साथ देखते हैं। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग शेषफल कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। साथ साथ आप देख सकते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर 26 के लिए, 2 ईयर का प्रोग्राम 27 के लिए, 3 ईयर का प्रोग्राम 28 के ईयर के लिए, जो 4 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो जिनको भी क्लास करना है वो आप कर सकते हैं इससे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या क्या ध्यान रखेंगे हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस भी किया था। प्रत्येक पूर्णांक संख्या a तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या b के लिए 2 ऐसी पूर्णांक संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं जहां a बराबर BQ प्लस r एवं r का मान 0 से b के बीच में हो। यहाँ a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहा जाता है। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो एकदम से बचपन वाली 10th लेवल है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूपीएससी सीसेट 10th लेवल को ही ध्यान रखता है, 10th लेवल के हिसाब से ही करना है। इसमें ये जो पार्ट होता है ये भाज्य होता है। किसी भी संख्या को जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। जितनी बार भाग लग जाए उसको भागफल कहा जाता है। और या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेषफल 0 होगा, नहीं तो कुछ शेषफल होता है। इसी को हमने लिखा था कि a कोई संख्या है जिसको b से भाग देने पर भागफल q हो जाए और शेषफल r हो जाए। यानी a बराबर BQ प्लस r। जैसे अगर 59 को 7 से भाग लगाया जाए तो 59 को कैसे लिखा जा सकता है? तो b जो है b भाजक है, q भागफल है, तो b भाजक है। 7 से भाग लगाने पर 7 × 8 = 56 तक पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या बचा? 3।
तो जो शेषफल r का मान होता है वो 0 से b के बीच का होता है। b अगर 7 है तो 0 से b के बीच का होगा, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया बेसिक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि a का मान 241 दिया हुआ है, b का मान 37 है, तो q क्या होगा और r क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, b भाजक है और a भाज्य है जिसमें भाग किया जाता है। तो 241 हो गया, 37 से भाग लगाओ, जितनी बार वो भागफल होगा और जितना शेषफल जाए वो शेषफल होगा जो बच जाएगा। तो 37 से 3 छक 18, 6 सत्ते 42, 18 4 22, 3 सत्ते 17 49, 7 21। तो अगर हम लोग इसको 7 बार लगा के देखते हैं तो 7 सत्ते 49 होगा 4, 7 21 4, 25 हो गया, ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते। ये ध्यान रखते हैं हमेशा डिवाइड करते समय। 6 बार लगा दो, 6 7 जा 42, 4 बच गया, 6 18 4 22। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं इसमें कि 37 से 6 गुना किया 222 आया। अब इसको डिवाइड, इसको अब माइनस कर दो, कितना बच गया, 9 2 11 और 1, तो शेषफल क्या बचा, 19। एकदम बेसिक है। ठीक है, तो डिवीजन में अब क्योंकि डिवाइड करना सीख जाएंगे उसके बाद वहां से शेषफल ज्ञात करना जानेंगे। ठीक है, तो अब शेषफल निकालने के लिए एकदम बेसिक तरीका, अभी हमने क्या कहा था कि जो r का मान होगा 0 से b के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये तो नॉर्मल हो गया। जैसे अगर मैं कहूं कि 15 को एकदम कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं, 2 से 3 बात को ध्यान रखना है। इसी 2 से 3 बात का ध्यान रखते हुए किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालने में हेल्प करेगा। कुछ थ्योरम है उसका भी ध्यान रखेंगे रिमाइंडर निकालते समय। जैसे 15 को 4 से भाग लगा दे, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। एकदम बेसिक से जाओ, 4 से 4 तिया 12, बच गया 3, तो शेषफल क्या हुआ, रिमाइंडर r 3 हुआ। फिलहाल अभी मतलब जो मैथ्स के हिसाब से है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में, आंसर हम लोग जो सॉल्व करेंगे शेषफल हमेशा पॉजिटिव में धनात्मक ही लेकर आएंगे। लेकिन कभी कोई क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर की का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं किया जा सकता है, बस वो हमें हेल्प करता है निगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक में शेषफल हो जाए, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जैसे अगर 15 को 4 से भाग लगाओ, 4 से विभाजित करने पर 4 से 3 बार किया तो शेषफल दिया, 3 बार ना करके एक बढ़ा दो, 4 4 जा 16 कर दो 16। अब ये माइनस करेंगे तो 15 माइनस 16, 16 ज़्यादा है 15 से तो -1 हुआ। फिर भी अगर हम ऐसे देखें तो 4 बार लगा दिया तो शेषफल तो बचा ना -1। तो इसीलिए किसी भी संख्या को किसी से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर पॉजिटिव, रिमाइंडर और निगेटिव दोनों का ध्यान रखते हैं। एक्चुअल में रिमाइंडर पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हेल्प करता है इसलिए हम ये बात करते हैं। उसके लिए भी क्या करें तो देखना, 15 को 4 से भाग लगाया तो 4 तिया 12, तो 12 तो बच गया कितना 3, तो 3 प्लस में है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, शेषफल कैसा है प्लस में है। तो हम इसी का यूज करके इसका निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसी का यूज करके हम रिमाइंडर निगेटिव निकाल सकते हैं। कैसे, तो कुछ नहीं करें, जिससे भाग लगा रहे हैं 4 पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आ जाता तो हम पॉजिटिव निकालते, पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव निकाल सकते हैं। कैसे, तो 4 और 3 का अंतर ले लें, ये जो 4 है जिससे भाग लगाया और जिससे प्लस में रिमाइंडर आया है, उस 3 और 4 खाली वैल्यू में, साइन के बारे में नहीं सोचे, 4 और 3 का अंतर कितना 1, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा दें। मतलब किसी भी संख्या में किसी से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर की परिकल्पना करेंगे, एक प्लस में और माइनस में। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि माइनस में रिमाइंडर कभी उत्तर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन वो हेल्प करता है निगेटिव रिमाइंडर हमें, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, 37 डिवाइडेड बाई 5, 37 को 5 से भाग लगा दें तो क्या होगा, 37 को 5 से भाग अगर लगा दें आप तो 5 सत्ते 35 होगा, 35 तक पूरा कट जाएगा, बचेगा 2। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना, अंतर कितना, 3, तो 3 लिख दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो इसका यूज होता है, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। जैसे अब क्या करें, देखिएगा 37 इंटू 39 को 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। फिलहाल आप 37 इंटू 39 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फिलहाल आप 37, अगर हम लोग ऐसा देखते कि 37 और 39 का जो गुणनफल होता वो क्या होता, क्योंकि इसी के गुना में इसे करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, तो 1443 होता है और 5 से भाग लगाते, तब इसका शेषफल क्या आता, इसका शेषफल क्या आता, तो तरीका वही अपनाते, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 8 जा 40, फिर 43, फिर 5 8 जा 43, 40, तो 3 रिमाइंडर हो गया। इतना जितना भी नंबर है, चाहे ये अभी 2 ही संख्या क्यों नहीं, 3 4 5 कुछ भी होता है, और उस सभी को मिलाकर सभी का गुना दिया हुआ हो, या बहुत बार बीच में प्लस भी होगा, तो इसको 37 को 39 से गुना करके, 37 को 39 से गुना करके 5 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो शेषफल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये तो हमने एक बता दिया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल 37 मल्टीप्लाई बाय 39 को 5 से भाग लगाएं, किससे भाग लगाएं, 5 से। हम सारी संभावनाओं को लेकर बता रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस यूपीएससी सीसेट में पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब देखना, सबका ना अलग अलग रिमाइंडर निकाल दो। 5 को 37 से भाग लगाते तो कितना रिमाइंडर होता है, 5 सत्ते 35, 2 बचता, 5 सत्ते 35 प्लस 4 बचता। ठीक है, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो अभी किया था ना, नंबर को मल्टीप्लाई करके किया था, वैसे ना करें। नंबर को मल्टीप्लाई करके जो किया था वैसे ना करें। कैसे करें, तो इस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करके करें। कैसे, तो 5 7 जा 35, 2 बच गया, प्लस में यहाँ पर 39, 4 बच गया, बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा 8 होगा। अब इस 8 को 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना, इस पूरे को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर वही आएगा, सेम। अब देखो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको बताने का जरूरत है क्या, अगर हम चेक भी करें तो देखो इसमें एक तरीका अपनाते हैं, हम इसको 5 + 3 लिख सकते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 0 रिमाइंडर देगा, फिर 5 को 3 से, इसके कारण तो 0 रिमाइंडर दिया और इसके कारण 3 देगा, तो क्या हो जाएगा 3। इतना भी करने का जरूरत नहीं था, 5 तक पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 3। ठीक है, बट जो निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात किया ना हमने, उसी का यूज करना है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, हमने किया कि दोनों का पॉजिटिव रिमाइंडर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का 5 से भाग लगाकर निगेटिव रिमाइंडर लो, जैसे 5 सत्ते 35, तो 2 होता, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता, -3। वो भी कैसे, तो 37 से आगे चले जाओ, 5 का इतना मल्टीपल जो 37 से आगे वाला हो जाए, तो 5 8 जा 43, 40, 5 8 जा 40, 40 से ये कितना कम है, 37, 3, तो इसका रिमाइंडर -3 मान लो। ये 5 8 जा 40, -1 कर लो। अब माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, बताया है पहले भी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव 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 ही रहता है मल्टीप्लाई में, गुना में, और अपोजिट साइन हमेशा गुना में, गुणनफल में निगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे प्लस माइनस को गुना करो या माइनस प्लस को गुना करो, वो माइनस में होगा।
तो देखो -1 -3, तो ये कितना प्लस हो गया 3। अब बताओ 3 जो है वो 5 से कम ही है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 3 ही होगा। तो है तो क्वेश्चन वही, तरीका अलग अलग अपनाया लेकिन रिमाइंडर वही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एक का नेगेटिव रिमाइंडर लो, एक का पॉजिटिव लो। इसका नेगेटिव ले लिया, इसका पॉजिटिव ले लिया, तो देखो क्या होगा, 4 3 जा 12, -12/5। अब 5 2 जा 10 है ना, तो -10 पहले हटा दो, तो बचेगा कितना, -2। 5 2 जा 10, 10 हटा दो, बच जाएगा 2, लेकिन माइनस के साथ 5। यहीं पे हमने बोला है कि जब भी निगेटिव में रिमाइंडर आता दिखे, क्योंकि किसी भी संख्या से किसी को भाग लगाते हैं, अगर वो भाजक से छोटा हो जाए तो रिमाइंडर वही होता है, तो 3। तो यहाँ भी 5 है, भाजक है, -2 भाज्य है, तो बताओ -2 तो और छोटा है ना, 0 से भी पहले है ना नेगेटिव साइन, यानी ये और छोटा है, मतलब इसका रिमाइंडर -2 हो जाता। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं देते हैं, तो जब भी माइनस में ना दें तो उसके लिए एक तरीका अपनाओ, 5 में से इस 2 को माइनस कर दो, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3। यहां से भी आप 3 ही कह सकते हो, ठीक है। जैसे 37 × 39, फिर से उसी प्रश्न को हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि 5 से डिवाइड करके देखें तो क्या होगा। 5 से डिवाइड करके, ये एकदम बेसिक बता रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। अब फिर देखो, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव लिया, दोनों का निगेटिव दोनों का पॉजिटिव लिया, यहाँ पर एक का पॉजिटिव ले लें, 5 7 35, बच गया 2, और इसका निगेटिव ले लें। फिर से देखो, ये +2 -1 मल्टीप्लाई है बीच में, तो -2 होगा, फिर भी पिछले जैसा हो गया। तो निगेटिव में तो आंसर करना नहीं है, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, तो रिमाइंडर 3 होगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक दूसरा और कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जिसका यूज शेषफल निकालने में मदद करता है, हेल्प होता है, ठीक है। देखो अब इसमें एक तरीका अपनाते हैं कि जिससे भी डिवाइड करें, जैसे 19 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं, 19 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रिमाइंडर देगा, पता है सबको। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये तो एकदम छोटा बता रहे हैं, इसी में बहुत बार पावर होता है ना, उसी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। अब इसके लिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले को नीचे के टर्म में लिखो, भाज्य को भाजक के टर्म में लिखो। तो बताओ 19 को 18 + 1 लिख सकते हैं, 18 से भाग लगा रहे, तो 18/18 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और बच गया 1/18। ये तो रिमाइंडर 0 देगा, इसके कारण जो रिमाइंडर होगा वही पूरा रिमाइंडर होगा। बताओ 1/18 हो गया, यानी 18 से ये छोटा ही है ना, तो इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बहुत बार यहीं पे होगा, जैसे ये 17/18 हो, हमेशा ना नीचे वाले का या भाजक को से एक ज्यादा या कम के रूप में भाज्य को लिखने का प्रयास करो। जैसे 17/18 है, तो 18 से भाग लगा रहे हैं, तो 17 को 18 - 1 लिख सकते हैं, जैसे 19 को 18 + 1 लिखा, 18 लिख दिया। अब देखो 18/18 होगा और माइनस हो जाएगा, देखो -1/8, 18, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 18 का मल्टीपल ही है ना, तो ये 0 दे देगा रिमाइंडर। ये बच गया कितना, -1/18, मतलब -1/18, यानी 18 से भाग लगाने पर -1 रिमाइंडर दे रहा है। बताओ 18 से भाग लगाने पर -1 रिमाइंडर मान्य है? शेषफल निगेटिव में आंसर नहीं हो सकता है, शेषफल हमेशा पॉजिटिव लेना है आंसर के लिए, तो 18 - 1 कर देना है, तो 17 होगा। और देखने से भी लग रहा था कि भाजक से भाज्य छोटा है, अगर छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है, अगर बड़ा है तो फिर भाग लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं लिख दूं 17 का पावर,
200/18। 17 का पावर 200/18 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऊपर में 18 - 1 का पावर 200/18। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, 18 - 1 का पावर, पावर का मतलब जानते हो, घात का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल a का पावर 7 है तो a का घात 7 है, मतलब a 7 बार लिखा हुआ है। ये कितनी बार लिखा है? 7 बार लिखा है। ठीक है, तो पावर का मतलब होता है जो जितनी बार लिखा मल्टीप्लिकेशन में रहता है उतना ऊपर में चढ़ा देते हैं, पावर घात बोलते हैं। यानी 18 - 1 गुने 18 - 1 ये कितनी बार होगा? 200 बार होगा। बताओ, 200 बार होगा, 18 से भाग लगेगा, है ना। तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, 18 - 1 को 18 से भाग लगाकर देखा है तो क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? -1 बचा। हमेशा ध्यान रखना है, रिमाइंडर में ना एक ज्यादा या कम होता दिखे, -1 आता दिखे या +1 आता दिखे, वो बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा देखो, लेकिन बचेगा क्या? -1। तो -1 का कितना पावर करेंगे? 200 टाइम्स 18 से भाग लगा के। और -1 का अगर सम घात है, सम 200 मतलब सम है, तो वो पॉजिटिव होता है, प्लस में हो जाता है, +1 होगा। तो 18 से भाग लगाने पर इसका शेषफल क्या आएगा? शेष क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। -1 का पावर 200 है तो 200 मतलब क्या है बोलो? -1 गुने -1 +1 होगा, लेकिन -1 गुने -1 गुने -1 होगा। तो -1 का पावर अगर निगेटिव में आ जाए, उसके पावर को चेक करना। अगर पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो रिजल्ट प्लस में होगा, और 1 को जितनी बार गुना करो 1 ही होगा, इसलिए +1 होगा। लेकिन अगर -1 का पावर ऑड नंबर होता है, यहां पर क्या होता? ऑड होता, तो फिर इसका रिजल्ट -1 होता। फिर -1 का ऑड पावर -1 होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव का ऑड पावर निगेटिव होता है, और 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो सब लोग? जैसे देखो, 17 का पावर 19 डिवाइड बाय 18, है ना। तो बताओ, इस 17 को 18 के टर्म में लिख सकते हैं। 18 के टर्म में इसलिए कि 18 का भाजक है, तो 18 के टर्म में अगर लिखेंगे तो जहां जहां ये 18 वाला टर्म आएगा वो पूरा पूरा 18 से विभाजित होगा, तो शेषफल 0 देगा, है ना। और इसका पावर 19 है देखो, इसका मतलब यहां से ये तो कैंसिल कर दिया, लेकिन बचा क्या? -1। और -1 को 19 पावर कर दो, और अब 18 से भाग लगा के देखो कितना शेषफल आ रहा है। तो बस यहाँ एक अभी जो हमने डिस्कस किया था कि निगेटिव का ऑड पावर निगेटिव होता है, और निगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव होता है। तो बताओ, ये तो -1 -1 19 बार लिखा रहा है, 19 मतलब ऑड, विषम बार, यानी रिजल्ट -1 ही होगा। तो 18 माइनस मतलब 18 और ऊपर -1, कभी भी शेषफल निगेटिव में नहीं लेना है। तब रिमाइंडर के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? 18 - 1 कर देंगे, 17। ठीक है, ये समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद पूरे इसमें आपको एक इसका ध्यान रखना ही है, साथ साथ आपको एक फॉर्मेट नामक एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक थ्योरम दिया। थ्योरम क्या दिया कि अगर कोई संख्या n है और उस पर पावर p-1 है, और उसी डिवाइड बाय p है, तो इसका शेष 1 होगा यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, तथा p-1, जो p-1 यहां लिखा है हमने,
p माइनस 1, इसको फर्मेट संख्या बोला जाता है, फर्मेट नंबर, फर्मेट संख्या बोला जाता है। ये नाम याद रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा रहे, जैसे मान लो 2 का पावर 18 है और उसको 19 से भाग लगाना है। 2 का पावर 18 है और उसको 19 से भाग लगाना है, तो ये बताना चाह रहा है कि इसमें देखो 2 है, 2 का पावर 18 है, ये 19 कैसी संख्या है, बोलो 19 कैसी संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। 19 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। ये जो 18 है वो 19 माइनस 1 है, मतलब p माइनस 1 है। तो अगर ऐसा रहे तो इस पूरे का रिमाइंडर, इस पूरे का शेषफल 1 होगा, इस पूरे का शेषफल 1 होगा। ठीक है, अब देखो, अभी फिलहाल इसमें इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है 59 का पावर 28 को 7 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से सोचें, एकदम ध्यान से देखना, 59 का पावर 28 को क्या लिख सकते हैं, 59 का पावर 28 को क्या लिख सकते हैं, 59 कितनी बार लिख सकते हैं बताओ, 59 कितनी बार लिख सकते हैं, 28 बार, और इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। समझ गए। तो अभी हमने सिखाया था कि 7 से अगर भाग दें तो 7 8 56 तो पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 56, सब में वही है संख्या, तो हर बार 3 शेषफल मिलेगा, हर बार 3 शेषफल मिलेगा। बताओ, 59 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 8 56, 7 के टेबल में 8 बार 56 तक कट जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। और 59 28 बार लिखा है, घात के कारण समझ में आ रहा है, यानी 3 कितनी बार होगा, अब 3 कितनी बार होगा, तो 3 भी 28 बार होगा, और जिसको 3 भी 28 बार गुना करके 7 से भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करना है। अब बताओ, 3 को का पावर 28 अगर करें और डिवाइड बाई 7 है, 3 का पावर 28 करें, मतलब ये हम यहां भी कर सकते थे 59 का पावर 28 डिवाइड बाई 7 ऐसे करके, लेकिन फिलहाल इसको अभी हमने छोटा बना लिया। छोटा का मतलब 59 में 7 से भाग न लगाकर, ठीक है, 59 में 7 से भाग ना लगाकर 3 में 7 से भाग लगाकर देखना है, और 3 के पावर, ठीक है, तो देखो 3 का पावर 28 में 7 से भाग लगाकर, ये अभी फिलहाल हमारा फॉर्मेट का यूज होगा। उसका यूज कैसे करेंगे वो समझना है। तो अभी हमने बोला था कि अगर कोई अभाज्य संख्या जानते हैं सब लोग, जो एक जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और अपने आप होता है, इसके अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 7 है, 7 1 और 7 से ही कटता है, विभाजित होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या की गिनती में आएगा। ठीक है, तो आप देखो कह सकते हो 3 का पावर 28 है ना, डिवाइड बाई 7। अब बताओ, ये तो प्राइम है, हम फॉर्मेट लगाना चाहते हैं अगर, तो ये तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो यहाँ पर तो अभी यहाँ पर p-1 होना चाहिए था, p-1 मतलब 6 होना चाहिए, चाहे 6 हो जाए या 6 का मल्टीपल में हो जाए, 6 के गुणज में, मान लो 3 का पावर 6, जैसे इसका मतलब ये है कि 3 का पावर 6 डिवाइड बाई 7, अगर ऐसा हो तो 3 के पावर 6 को 7 से भाग लगाने पर शेषफल 1 देगा, ऐसा फॉर्मेट कहता है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा कह रहा है तो अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग क्या तरीका अपनाएं, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि भैया 6 का मल्टीपल ऊपर होना चाहिए, यानी उस 28 को, 3 के पावर 28 को हम लोग 6 गुने 4 लिख सकते हैं, लेकिन 24 ही हुआ, और प्लस 4 भी लिखें, डिवाइड बाई 7,
इससे ये फायदा मिला कि 3 का पावर 6 का होल पावर कर ले। 6 चौका 24 के जगह हम लोग 6 को अंदर ले आए, 4 को ब्रैकेट के बाहर लेके चले जाए, इनटू ये 4 का मतलब 3 4 बार और है ना, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब अब ये देखो 3 का पावर 6 ब्रैकेट के बाद होल पावर 4 है, तो ये 4 बार लिखा है, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। और ये लास्ट में 3 का पावर 4 है 7 से भाग लगाने पर। ये हर बार 3 का पावर 6 देख रहे हैं इसी प्रकार से है, यही फॉर्मेट है। फॉर्मेट थ्योरम जो है यही कहता है कि किसी भी संख्या को जिसे भाग लगा रहे हैं, अगर वो अभाज्य संख्या है और उस संख्या का पावर उस अभाज्य से एक कम के घात में है, तो उसका शेषफल हमेशा 1 देगा, हमेशा शेषफल 1 देगा। तो आप देखो कह सकते हैं, देख रहे हैं इसके कारण भी 1 देगा, इसके कारण भी 1, तो हर का 1 देगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था। तो यानी ये 1 1 1 1 4 बार तो 1 ही होगा, तो बच गया 3 का पावर 4 बटे 7। अब 3 का पावर 4 क्या होगा, 3 का पावर 4 क्या होगा, बहुत सारा तरीका है। हम 3 का पावर 3 गुने 3 बटे 7 भी कर सकते थे। कैसे, तो 3 3 9 27 गुने 3 बटे 7। अब 27 को 7 के गुणज में देखो, 27 को 7 के मल्टीपल में देखो कि उसके कौन से गुने के प्लस माइनस 1 में आ रहा है। तो देखो 27 को हम लोग 28 माइनस 1 लिख सकते हैं गुने 3 बटे 7, 7 चौक 28, तो बच गया -1। बोलो 7 चौक 28, या तो 7 से 1 कम या ज्यादा हो, या 7 के मल्टीपल में जितना हो उससे 1 या कम या ज्यादा हो, तब भी हम इसका यूज कर। 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 देगा शेषफल, -1 बच गया, तो -1 और इसके कारण 3 ही है, तो ये -3 हो गया। -3 को 7 से भाग लगाने पर कितना शेषफल देगा, तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, क्या होता है, 7 - 3 कर दो तो 4 होगा, इसका शेषफल 4 होगा। इतना भी करने का अभी जरूरत नहीं था। यहाँ के बाद हम लोग 3 का पावर 4 क्या होगा, 3 का पावर 4 क्या होगा, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, और 3 का पावर 4 81 होता है। तो 81 को 7 से भाग लगा दो, तो 11 7 77। हम यही कह सकते थे इसको कि ये 81 को 7 से भाग लगाओ, तो 11 7 जा 77, 77 तक पूरा कट जाता, तो शेषफल 4 होता। यहां से भी हम कह सकते थे। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन का पावर 40 को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा, क्या शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो 3 का पावर 40 बटे 19, फिर से आप देखने में आप सबको लग रहा होगा ये 19 जो है 19 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता कि 3 का पावर कुछ 18 आ जाए, 19 से 1 कम, उसी को फॉर्मेट नंबर बोलते हैं P-1 को, और डिवाइड बाय 19, अगर ऐसा आ जाए तो ये आपको हमेशा शेषफल 1 देगा। इस स्थिति में शेषफल 1 मिलेगा, इस स्थिति में शेषफल 1 मिलेगा, ध्यान रखना है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, 3 का पावर 40 को 19 से भाग देने पर पता करने के लिए ये जो 40 है ना उसको 18 के गुणज में देखो, 3 तो 18 दूनी 36, 40 को 18 से भाग लगाएंगे तो 18 दूनी 36, और शेषफल क्या होगा +4, 40 डिवाइड बाय 19। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को देखो यहाँ पे 3 का पावर 18 का होल पावर 2, यहाँ पर अब एक बार 1 आ जाए तो उस पर जितनी बार पावर है उसमें 1 ही होगा, हमेशा 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होगा, इनटू 3 का पावर ये जो था +4 ये भी होगा, 3 का पावर 4
डिवाइड बाय 19। बताओ ये तो पूरा 1 देगा, क्योंकि ये अगर हम लिखना चाहें 3 का पावर 18, 3 का पावर 18 2 बार लिखाएगा और 3 का पावर 4। तो देखो एक्चुअल में वही हो गया ना, 18 बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है ठीक है, कब? जब बेस सेम हो। तो 3 3 3 बेस सेम है, उसका पावर 18 18 36 और 40, उसी को हमने इसमें लिख दिया। अब ये हर बार यही फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट जो कर रहा है, 19 अभाज्य संख्या है, उससे एक कम पावर हो, एक कम घात हो, तो शेषफल 1 देगा, यहाँ भी 1 देगा, सेम है ये, देखो ये 1 देगा। तो बच गया क्या? 3 का पावर 4। 3 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हमने कहा था कि 81 भी लिख सकते हैं। तो 19 चौक 76, 19 से 81 में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ शेष क्या होगा? 5। शेष क्या होगा? 5। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मेट का यूज किया और जहां तक कुछ कम कर सकते हैं कम किया। ठीक है, अब इसके बाद एक आप सबके सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर अभाज्य संख्या से भाग देना है तब तो ठीक है, उससे एक कम करके पावर ढूंढ लेंगे और वो जितना बार मिलता रहेगा उतनी बार एक शेषफल देगा, अगर कुछ बच गया तो उसको निकालना है बस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जो जिससे हम भाग लगा रहे हैं, जिससे भाग लगा के शेषफल पता करना है, क्या वो अभाज्य संख्या न होकर भाज्य संख्या हो जाए? भाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य नहीं है, जिसका एक और अपने आप के अलावा और भी उसके गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहीं पर एक आयलर थ्योरम है, जिस प्रकार से हर्मेट नामक मैथमेटिशियन थे उसी प्रकार से आयलर मैथमेटिशियन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई नंबर ए है, उस पर जो पावर है वो 2 सेंट है, ये साइन होता है 2 सेंट, इसको बोलते हैं, ऐसे समझ लेना 2 सेंट। ये याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है, बट इसको 2 सेंट बोलते हैं, 2 सेंट। ठीक है, तो a टू द पावर 5 डिवाइड बाय a टू द पावर 2 सेंट। 2 सेंट का मतलब, जैसे याद होगा हम लोग बहुत साइन यूज करते हैं, चाहे मोबाइल में या कंप्यूटर में या मैथ के यूज में, अल्फा बीटा गामा फाई साई, है ना, डेल्टा लैम्डा, ऐसा यूज करते हैं ना। तो उसी तरीके से ये एक साइन है ना, थीटा जैसा लगता है लेकिन थीटा नहीं है। तो a टू द पावर 2 सेंट है डिवाइड बाय n। अगर ऐसा है तो इसका भी शेषफल 1 होगा, लेकिन इसमें n एक भाज्य संख्या है, n एक भाज्य संख्या है, तथा a और n, ये जो a है ये और ये n, a एवं n सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है, संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, n एक भाज्य संख्या है तथा a एवं n सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक बार पहले समझा देते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो मान लो अगर हम कह दें 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी है कि ऐसी दो संख्या आपस में सहभाज्य होगी जिसमें दोनों के बीच का HCF 1 होगा। HCF केवल 1 होगा, या तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 होगा। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 है, 2 का कितना गुणनखंड है? 1 और 2, 3 का 1 और 3, 3 का 1 और 3,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 हुआ और 1 और 3, तो 2 और 3 का दोनों का जो कॉमन है वो 1 है, दोनों कॉमन, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये आपस में सह अभाज्य संख्या कही जाती है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 4 है और 16 है, ये आपस में सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो अब देखो 4 को किससे किससे विभाजित किया जा सकता है, 4 के फैक्टर कितने होंगे, कितने गुणनखंड, 1 2 4 से कटेगा, और 16 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से। तो इन दोनों का केवल एक ही गुणनखंड, एक ही कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, नहीं, यहाँ ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, तो मतलब 1 से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, तो ये अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर की गिनती में नहीं आता है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी है, तो आप समझ पा रहे हो सब लोग। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका यूज कैसे होता है, उससे पहले टूसेंट नंबर निकालना होता है, ये जो टूसेंट है ना, उसको निकालने का तरीका है, जैसे 10 का टूसेंट, जैसे अभी पहले 9 का टूसेंट, 9 का टूसेंट निकालना है, क्या निकालना है, टूसेंट, जो फाई है, जो हमने अभी फाई नहीं बोल सकते हो, जो इस साइन को हमने बोला टूसेंट, मतलब समझ लो पावर क्या आना चाहिए। पिछले में क्या था, जब प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा एक कम करते थे, एक कम पावर होता था, है ना, 17 है तो 16, है ना, 19 है तो 18, ठीक है, कोई भी अगर 31 प्राइम नंबर है तो 30 करते थे, यही करते थे, ध्यान होगा सबको। लेकिन अब किसी का भी टूसेंट निकालना है, मतलब टूसेंट का मतलब क्या, पावर, जुगाड़, कौन सा पावर आ जाए कि उसके वैल्यू को शेषफल 1 बता दे बस। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो 3 गुने 3 होगा, मतलब 3 का पावर 2 होगा, इसके पावर पे नहीं जाना है, कौन सी अभाज्य संख्या ये निकाल लेना है। इसका जब टूसेंट, 9 का टूसेंट निकालोगे, इसमें 9 का भी यूज करना, 9 का भी, 9 गुने, और ये 3 है, तो उस 3 को कैसे यूज करते हैं, तो 3 को 1/3 मान लेते हैं हमेशा, जैसे 2 होता तो 1/2, 3 को 1/3 मान लो, अगर 2 होता तो 1/2 मान लेते, 5 होता तो 1/5 मान लेते, ठीक है ना, 7 अगर अभाज्य संख्या आ जाता, अभाज्य संख्या के गुणन अभाज्य गुणनखंड निकालते 7 आ जाता, तो 1/7 ले लेते। एक बार जैसे ही 3 पता चला, 3 2 बार है, 10 बार, उससे मतलब नहीं, केवल 3 पर ध्यान रखना, एक ही बार मानना है, तो 3 का मतलब 1/3 है, और इसको 1 में से माइनस कर देना है और 9 से गुना कर देना, जिसका टूसेंट निकालना है, या जिससे भाग लगा रहे, ऊपर पावर किस में आना चाहिए, जिसको बाद में शेषफल 1 बना दे। तो देखना 9 गुने, ये क्या हो जाएगा, 2/3, 1 माइनस 1/3, 2/3, 3 तिया 9, तो 6 हो गया। अभी बस 2 मिनट इस पर ज्यादा फोकस करें, समझें कि क्या है ये। जैसे अगर आपको 10 का टूसेंट चाहिए, मतलब 10 का वो जो साइन दिया ना टूसेंट, वो चाहिए, जैसे वहां फॉर्मेट नंबर निकालते थे तो प्राइम नंबर में हमेशा एक कम ही करते थे, लेकिन जो भाज्य संख्या हो, जो अभाज्य नहीं हो, तो 10 का टूसेंट निकालना है अगर, तो क्या करेंगे ये बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, 2 गुने 5 होगा, ठीक है। तो अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन आ गया, 2 और 5 दोनों आ गया, तो 2 के लिए 1/2 करेंगे और 5 के लिए 1/5 करेंगे, लेकिन जिसका निकालना है उससे उसी में गुना करेंगे। 10 में 1 माइनस 1/2 और 10 में 1 माइनस 1/5 करेंगे। अगर यहाँ 7 होता, 7 के साथ भी यही काम करते, तो 10 गुने, ये तो 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, 4/5, 1 माइनस 1/5, 4/5, 5 दूनी 10, तो बच गया 4। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पावर है, अगर 9 से भाग लगाना है तो पावर 6 पावर में दिखेगा, और 9 से भाग लगता दिखे तो क्या हो जाएगा, 1 शेषफल देगा। अगर 10 पावर है, 10 से भाग लगाना है 10 से, तो उसका जो पावर है वो 9 नहीं लेना, एक कम नहीं, एक कम केवल
अभाज्य संख्या के केस में लेना है, एक कम केवल अभाज्य संख्या के केस में लेना है। इसमें सीधा ये निकालने का तरीका है, तो ये 4 होगा। ठीक है, जैसे देखो ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको 20 का चाहिए तो क्या करना, 20 को पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 5। बस इससे ये पता चल गया कि 2 और 5 है, 2 बार है कि 10 बार उससे मतलब नहीं, बस 2 5 है। तो क्या करें, 20 गुने 1 माइनस 1/2 करें। तो अब उससे बचने के लिए एक तरीका अपनाएं। देखो, जो भिन्न बना रहे थे ना, उस भिन्न का डिनोमिनेटर हर क्या होगा, तो ये लिख दें 2, एक का 2 होगा, दूसरे का 5। जो 1/2 लिख देते थे या 4/5 आता था, उसको डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि 2 के लिए 2 लिख दो और 5 के लिए 5 लिख दो। बस ये अभाज्य संख्या 10 बार क्यों ना, लेकिन एक ही बार यूज करना, 5 10 बार क्यों ना हो, एक ही बार यूज करना। तो 2 इसमें से एक कम करके ऊपर लिख दो, बस 2 में से एक कम 1, 5 में से एक कम 4। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 20 का जो 2 सेंट होगा वो 8 होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो 100 का 2 सेंट चाहिए, 100 का ये वाला 5 जो 2 सेंट साइन जो दिया है वो चाहिए 100 का। तो फिर से 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए ये बता रहा हूं बस ना। तो देखो 2 गुने 2, 5 गुने 5, यानी 2 जितनी बार भी है उससे मतलब नहीं है, 5 जितनी बार, बस 100 का 2 सेंट निकालने के लिए 100 से को तो रखना ही है, 100 गुने इसको हम लोग 2 लिख दे नीचे और इसको 5, जबकि 1 माइनस 1/2 लिख सकते थे, 1 माइनस 1/5 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 2 लिख लिया, उससे 1 कम कर लो, 5 लिख लिया, उससे 1 कम कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 10 का 10 गुना, तो इसका जो पावर होगा वो 40, इसका जो पावर हो गया वो 40 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, 7 का पावर 35 को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ रहा है, ये तो 7 है, ये 35 है, ये 9 है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या होता तो 9 में से 1 कम करते 8, तो 8 के पावर में चेक करते। लेकिन यहीं पर अभी हमने किया था कि 9 का 2 सेंट क्या निकला था, बताओ, अभी 9 का 2 सेंट क्या निकाल के आए थे, 6। तो आप 6 पावर में, मतलब अगर ऐसा हो जाए, यहीं पे देखो लिख रहे हैं कि 7 का पावर 6 डिवाइड बाई 9 हो जाए, तो ये आयलर जो है ना, आयलर बताता है ये शेषफल 1 होगा। 6 क्यों किया समझ गए, 9 का 2 सेंट निकाला। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब 6, तो 7 का 6 का पावर, 7 का 6 का 6 पचे 30, समझ गए, 7 6 पचे 30, 6 से भाग लगा लेंगे, 6 5 जा 30 और प्लस 5 35 हो गया बटे 9, यानी 7 कितनी बार है, ऊपर में 35 बार है तो 35 बार लिखना है। तो 7 का 6 पावर का होल पावर 5 इंटू 7 का, यानी ऊपर में 7 35 बार था, तो 6 पचे 30, 30 बार इसमें है और 5 35 बार है टोटल। ये जो 6 का मल्टीपल में था, 7 का पावर 6, फिर 5 बार लिखेंगे ना सेम, तो हर बार रिमाइंडर 1 देगा, हर बार रिमाइंडर 1 देगा। तो 1 गुने कितना भी करो 1 ही होगा, तो 1 होगा। अब बच गया कितना, यही 7 का पावर 5 बटे 9। ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे 7 का पावर 5 है, तो 7 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 बटे 9। एकदम ध्यान से समझना है, हर बार
साथ में 9 से भाग लगाओ, निगेटिव रिमाइंडर देखो, तो हर बार 2 2 माइनस में जाएगा। -2 समझ में आ रहा है सबको? हर बार निगेटिव रिमाइंडर अगर करें, क्योंकि पूरा पूरा गुना करने से बचे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो या तो आप छोटा मानते, पॉजिटिव में मानते तो साथ साथ होता, फिर तो वही रहता, तो कुछ छोटा करना चाहते हैं, तो अब देख लो यहाँ पर -2 होगा, 9 एकम 9 होता, लेकिन उससे 2 कम है, हर बार 2 कम है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है तो रिजल्ट तो माइनस ही होगा, लेकिन 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 हो गया, 32/9। अब 9 से अभी माइनस हटा दो, माइनस दिमाग में नहीं रखो, 9 से 32 में भाग लगाने पर क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 मतलब 27 हट जाए तो 5 बच जाएगा, तो -5/9 कर देना। ठीक ठीक है, 9 तिया 27, 27 इसमें से हटा दो तो 5 बच गया, आगे साइन लगा दो जो था। अब बताओ निगेटिव रिमाइंडर कभी होगा नहीं, तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर ले लो, वही पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो 7 का पावर 35 को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर 35 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो, 13 को 13 का पावर 127 को 49 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा, क्या शेष मिलेगा, ये बताना है। फिर से बताओ, 49 जो है 49 है, ये जो 49 है 49 से भाग लगा रहे हैं, क्या 49 49 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 49 7 का स्क्वायर होता है तो 7 से भी कटेगा, 49 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 1 और 49 के अलावा और संख्या से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य। अगर भाज्य है तो यहीं पर इसका 49 का फाई निकालना है, 49 का 2 सेंट निकालना है, 2 सेंट जो फाई जैसा साइन दिखता है, उसको निकालने का तरीका देखो, 7 स्क्वायर होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 स्क्वायर मतलब 7 ही ध्यान रखना है, जो कि अभाज्य संख्या भी है 7, तो 49 गुने, अब 7 को 1/7 मान लेना, 1 - 1/7 लिखो, या इस 7 को नीचे रख लो, 7 में से 1 कम कर दो, 6, तो 7 7 49, 7 तक 42 हुआ, 42, इसका मतलब ये 42 पावर मतलब 13 का 42 घात हो जाए, अगर 49 से भाग दें, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हर बार शेषफल 1 मिलेगा, हर बार शेषफल 1 होगा। ठीक है, हर बार शेषफल 1 होगा, इसी को हम अगले पेज पे बता रहे हैं। अब 13 का पावर 127 था, तो 127 को 42 के टर्म में लिख सकते हैं, तो 42 गुने कितना, 3 कर दे, 126 होगा, +1 डिवाइड बाय 49। ठीक है, तो अब क्या करें, तो 13 का पावर 42 का होल पावर 3, या 13 का पावर 42 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और गुने 13 का पावर 1 भी होगा, है ना, 13 का पावर 1 होगा, तब तो 42 गुने 3 126 बार 13 है, और एक बार और है 13, तो 127 बार है ऊपर में, और नीचे 49 से भाग लगाना है। ये वाला हमेशा एक शेषफल दे देगा, जो आयलर नियम था उसी से, इसका ये 2 सेंट है पावर 42, ये अभाज्य संख्या होता तो एक ही कम करते, लेकिन उसको निकालने का तरीका बताया था, देखा था, तो हमेशा ये 1 देगा, लेकिन ये तो 13 है, 13 का पावर 1 ही है। अब बताओ 13/49, फिर से देखो, अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो जो भाज्य है वही उसका शेषफल होता है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 13, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, लिख लो इसको,
अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर 99 को 10 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा। 2 टू द पावर 99 को 10 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा। ठीक है, क्या शेष मिलेगा ये निकालना है। अभी एक बात बताना, 2 का पावर 99 डिवाइड बाय 10, ऐसे तो 10 का हम 2 निकाल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने एक नियम सिखाया था, अभी हमने जो आयलर नियम सिखाया था उसमें बस एक बात बोला था, ए का 2 है, 2 पावर है और जिससे भाग लगा रहे हैं वो भाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर अभाज्य होता तब तो कर लिया था, एक से फल कम, एक माइनस करके उसके पावर को चेक करते थे। लेकिन यहाँ एक चीज और बताया है इसमें कि ए और एन, ध्यान होगा, ए और एन आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी इस नियम को यूज कर सके, एक से फल बता सकते हो। अभी यहां पर देख लो, 2 और 10, 2 और 10 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो 1 और 2 दोनों से कट रहा है, विभाजित है, और 10 भी 1, 2, 5 और 10 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों में एक को छोड़कर एक और कॉमन हो गया ना, 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर सह अभाज्य संख्या नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ना एक तरीका अपनाते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में हम उसका यूज करते हैं। दोनों में कुछ कॉमन निकालकर पहले आयलर जैसा या फर्मेट जैसा रूल बन जाए। जैसे ऊपर में अगर देखो 2 कितनी बार है, 99 बार है, हम उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 2 का पावर 98 बटे 2 गुने 5, 10 को ऐसे लिख सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर में भी 2 से भाग लगा दिया, 1 2 से, और नीचे भी 2 से भाग लगा दिया। अब प्रश्न ये बन गया, एक्चुअल प्रश्न ये नहीं है, एक्चुअल प्रश्न तो वही है कि 2 के पावर 99 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हमने क्या किया, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीसेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सीसेट में देखो 2 का पावर 99 और यहाँ पर 10, तो 2 और 10 आपस में विभाजित हो रहा है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं आपस में। तो पहले सहअभाज्य बना लें, फिर कैसा फॉर्मेट हो रहा है उसके हिसाब से कर लें। तो अभी उसके लिए क्या करें, ऊपर में 99 बार 2 है, तो 1 2 से भाग लगा दें ऊपर, तो नीचे भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम ऊपर नीचे दोनों को 2 2 से भाग लगाएंगे तभी तो इस संख्या के बारे में सोचेंगे। तो इसको 2 से भाग लगा दें, इसको भी 2 से, दोनों को 2 2 से भाग लगा दें। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 से भाग लगाए, इसको भी 2 से भाग लगाए, 2 से भाग लगाकर 98 बार बच गया, यहाँ पर 5 बच गया। अब हमारा प्रश्न ये हो गया, अब ये इजी नहीं हो गया, क्योंकि 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 है तो ऊपर में पावर 4 के टर्म में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2 का पावर 4, 4 दूनी 8, 4 नमा या 4 4 दूनी 8, 18 बच गया, 4 चौक 16, 24 चौक 96 तक तो एक शेषफल देगा, और बचेगा कितना, 4 बटे 5। देखना 2 का पावर 4 का होल पावर 24 इंटू 2 का पावर 4, ये 24 चौक 96 और 2 ही ना, सॉरी 96 प्लस 2 98 होता है ना, 98 ही बार है 2, तो 24 चौक 96 हो गया प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 डिवाइड बाय 5। अब बताओ, ये तो फॉर्मेट थ्योरम ही बताता है कि 2 का पावर 4 डिवाइड बाई 5, तो 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, उससे एक कम पावर है, ये एक शेष देता है, फॉर्मेट बताता है। तो वही यहाँ पर हर बार एक एक देगा, 24 बार एक देगा, 24 बार एक गुना करो तो एक ही होगा, और इधर बच गया 4 बटे 5, तो कितना हो गया, 4 बटे 5। तो 5 से 4 छोटा है, तो अभी फिलहाल रिमाइंडर 4 हुआ, लेकिन इसी को अभी फिलहाल इसका शेषफल 4 हुआ। लेकिन आंसर करते वक्त एक बात ध्यान रखेंगे,
क्योंकि ये प्रश्न ये नहीं है कि 2 का पावर 98 में 5 से भाग लगाकर शेषफल क्या होगा। ये हमने एक तरीका अपनाया सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन 2 का पावर 99 को 10 से भाग लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से निकाल लिया, है ना, 2 से भाग दोनों में से कर लिया था ऊपर नीचे, फिर से सॉल्व किया। लेकिन एक्चुअल में 10 से भाग लगाना है, 5 से भाग नहीं लगाना है। तो ध्यान ये रखना है कि जो शेषफल होगा एक्चुअल में आंसर जो होगा, एक्चुअल आंसर जो होगा, वास्तविक आंसर क्या होगा, तो जिससे आपने ऊपर नीचे भाग लगाया है, जो हमारा शेषफल आया है, पहले उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बताओ, 8। अब 8 को 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 को 10 से भाग लगाएंगे तो 8 ही बचेगा। तो ये ध्यान रखना, ये 5 से भाग लगाने पर शेषफल 4 हुआ है, जबकि हमको 10 से भाग लगाने पर। तो एक्चुअल में हमने क्या किया था, तो इसमें 2 का पावर 99 में 2 निकाल लिया था, 2 से भाग लगाया, इसमें भी 2 से, ऊपर नीचे सेम काम किया। तो फाइनली आंसर के लिए जो रिमाइंडर आ जाए उसमें 2 से गुना करना नहीं भूलना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। तो इसका फाइनल आंसर 4 ना होकर 8 होगा, 4 ना होकर 8 होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, 6 to the power 241 डिवाइड बाय 25। तब इस परिस्थिति में रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। सॉरी, ठीक है, 6 to the power 241, इसका मतलब अब क्या है, देखो 25 कैसी संख्या है, 25 भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है, क्योंकि 1 और 25 के अलावा 5 से भी कटता है। इसका मतलब सबसे पहले 25 का 2 सेंट निकालो, 25 का 2 सेंट जो हमने साइन बताया था, 2 सेंट निकालो 25 का। 25 का जब 2 सेंट निकालोगे तो क्या करोगे, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 होगा, 5 स्क्वायर होगा। तो 25 गुने ये 5 का मतलब 1/5, तो 1 माइनस 1/5, तो उसी को 5 लिख लो, ऊपर 1 कम करके लिख लो, देखना 20 होगा, 20। जैसे ही 20 हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 to the power 20 डिवाइड बाय 25, ये शेषफल 1 देगा, ये शेषफल 1 देगा, ऐसा आयलर थ्योरम कहता है। ठीक है, तो देखना 6 को 241, तो 20 के मल्टीपल में, तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 25। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पावर 20 होल पावर इंटू 6, तो 12 दूनी 24, 240 बार 6 हो गया, और एक बार और हो गया, तो कितना हो गया, 241 बार, 25 से भाग लगाना है। ये हमेशा 1 कर देगा, ये 1 कर देगा, तो 1 गुने 6/25, तो 25 से 6 छोटा है, इसलिए शेषफल यहाँ पे 6 ही होगा, शेषफल यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक स्पेशल केस है, पहले वो देख लो। रिमाइंडर के लिए स्पेशल केस है, 4 to the power n डिवाइड बाय 6, है ना, 4 to the power n को 6 से भाग देने पर हमेशा 4 शेष मिलेगा, 4 शेष होगा। ठीक है, कैसे, खुद देखो आप, 4 का पावर 1 4 होता है, 6 से भाग लगाओ, तो 6 से तो 4 छोटा है, तो 4 होगा। 4 का पावर 2, 4 चौक 16, 16 को 6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12, तो बचेगा 4, 4 चौको 16 चौको 64,
64 को 6 से भाग लगाओ, 6 से 10 बार 60 तक कट जाएगा, 4 ही बचेगा। और ऐसा ही आगे भी रहेगा, ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4 को 6 से भाग लगाए तो क्या शेषफल मिलेगा? तो शेष क्या होगा? और 4 का पावर 1 तो शेषफल क्या होगा? तो शेष क्या होगा? स्टूडेंट को ये दिमाग में आ जाता है कि आप सर ने ये बताया है कि 4 टू द पावर n डिवाइड बाई 6 है, तो हमेशा 4 4 ही होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, हमने ये बताया है कि 4 टू द पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस 6 से भाग लगाने पर हमेशा 4 होगा ये रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन 4 कितनी बार जोड़ोगे? 1 2 3 4, तो 4 चौक 16 हो, 4 4 8 4 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो 4 होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ पर 4 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 4 6 बार अगर करोगे, है ना, कितनी बार? 6 बार आएगा शेषफल 6 से भाग देने पर। तो 4 6 बार आएगा, तो क्या अब 4 को 6 बार 6 से गुना कर दो, जो जितनी बार आता है जोड़ने के बजाय गुना कर दो। तो 4 गुने 6 कितना? 24। अब बताओ 6 से 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 6 चौका 24 पूरा। तो ये ध्यान रखते हैं इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। अब देखो, अब एक जैसे फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करो पहले, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए फैक्टोरियल 100 तक जाए। इसको 10 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा? ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, 100 तक जा रहा है, इसको 12 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा? ठीक है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1000 तक को 18 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा? शेष क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में ये बात? तो अब देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब, फैक्टोरियल का मतलब सब लोग जानते हो, बताया हुआ भी हमने पहले भी, फिर भी एक बार देख लो। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2, मतलब फैक्टोरियल n का मतलब n से शुरू होता हुआ एक एक कम करते हुए 1 तक का गुणनफल को छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका है ये। फैक्टोरियल 3 का मतलब, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुने फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 6 गुने यही तो होगा पूरा 6 के बाद, तो 120, तो कितना हो जाएगा? 720, और इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखना, फैक्टोरियल 1 से लेकर 100 तक देखे तो 10 से भाग लगा रहे हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना, 10 से भाग लगाने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में 10 से भाग लगाने का मतलब रिमाइंडर वही होगा जो 10 से भाग लगाकर यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा वही, लेकिन ये केवल 10 के हिसाब से होता है, 10 से। जैसे 31 है, 31 को 10 से भाग लगाओ, क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा, और 31 में यूनिट डिजिट क्या है? एक ही है ना। अगर 37 है, 37 में 10 से भाग लगाओ तो 10 या 30 कट जाएगा, पूरा बचेगा 7।
तो जो इकाई अंक होता है वही उसका शेषफल भी होता है, लेकिन कब? केवल और केवल 10 से भाग लगाने पर। तो अभी फिलहाल 10 से भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 6 है। अब बताओ यहाँ पर 24 होता, 24 फैक्टोरियल 4 होता ना आगे, तो फैक्टोरियल 4 क्या है? 24। तो 10 से 24 में भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 4, है ना। अब अगर इसमें 10 से, इसमें यही ध्यान रखना है कि 10 से अगर जैसे ही अगला फैक्टोरियल 5 हुआ, फैक्टोरियल 5 क्या होता है? देखो यहाँ 120, तो 120 तो 10 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, 10 से पूरा कट जाएगा। यानी अब फैक्टोरियल 5 पहली बार जहां 10 से कटना स्टार्ट हो गया, उसके आगे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, तो शेषफल 0 होगा, तो उससे मतलब नहीं है हमको। तो फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितना भी होगा ना, पहली बार जहां मिल जाए उसके आगे जितना फैक्टोरियल होगा सब पे रिमाइंडर 0 ही होगा। तब रिमाइंडर कितना? इसके कारण 4, इसके कारण 6, 10, इसके कारण 2, 12 और इसके कारण 13। फिर 13 को 10 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो 3 मिलेगा। उसी तरीके से 12, तो 12 से अगर देख रहे हैं, देखना 12 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो 12 से 1 में भाग लगाएंगे 1 मिलेगा, 2 में भाग लगाएंगे 2, 3 दूनी 6 है, 6 मिलेगा, कम है तो। लेकिन जैसे ही ये 24 हो गया तो 12 दूनी 24, तो फैक्टोरियल 4 को ही पूरा पूरा काट देगा, तो यहाँ 0, अब आगे भी सब जगह 0 ही होगा। तो 6 2 8 1 9, तो 9 डिवाइड बाई 12, तो 12 से छोटा ही है, इसका शेषफल 9 होगा। अब आप देख लो 18, तो पहली बार 18 से कब कटेगा? तो फैक्टोरियल 1 नहीं कटेगा, देखो फैक्टोरियल 2 नहीं विभाजित होगा, 3 नहीं होगा, 24 मतलब 4 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा 18 से। 18 से 18 चौक 72, 40 बार 720। अब आगे जितना भी 720 के बाद मिलेगा फैक्टोरियल 6 के बाद मिलेगा, सब में 18 का मल्टीपल मिलेगा, 18 का गुणज मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको? कहाँ से? तो 6 से 5 तक का आपको रिमाइंडर देखना है। 6 के बाद शेषफल 0 देगा, चाहे कहाँ तक भी चले जाए। अब बताओ, फैक्टोरियल 1 को 18 से भाग लगाएंगे तो 1 ही देगा शेष, 18 से छोटा है। 2 को 2 ही होगा, 6 है तो 18 से छोटा ही है। 24 18 से भाग लगाकर 6 शेषफल देगा, 18 एकम 18, 6 24। ये क्या है बोलो? 120, तो 120 को 18 से भाग लगाएंगे, 18 के टेबल में 18 छक 78 से 18 6 जाए 108, तो 18 को 6 से गुना करोगे 108 होगा, तो बचेगा कितना? 12। तो 12 18 से छोटा है तो वही होगा। अब फिर से 18 से भाग लगाकर ही इस शेषफल का भी शेषफल पता करना है। तो 12 6 18, 6 24 2 25, 24 2 26 और 1 27। अब 27 को 18 से भाग लगाएंगे तो 18 तो पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 9। तो शेषफल कितना होगा? 9। शेषफल कितना मिलेगा? 9। ठीक है, तो अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम लोग आगे करते हैं। इसके आगे देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, मतलब कोई संख्या n है जिसको 9 को 99 बार, कितनी बार? 99 बार लिखा जाता है। 9 को कितनी बार लिखा गया? 99 बार लिखा गया। तो इस n को 13 से भाग देने पर, n को 13 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग ना डिविजिबिलिटी रूल में, क्योंकि ये शेषफल की बात किया इसलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी समान अंक मतलब सेम नंबर 6 बार रिपीट हो, सेम नंबर 6 बार रिपीट हो, ठीक है ना, सेम नंबर 6 बार रिपीटेड हो, तो वो सब 7 से भी कट सकता है, 13 से भी पूर्णतः कटेगा, 37 से भी पूर्णतः कटेगा, 37 से भी पूर्णतः कटेगा।
यानी 6 बार 9 13 से कट जाएगा, फिर अगला 6 बार 9, इस ऐसा ऐसा कितनी बार है, 6 बार है, देखो 6 बार, यहाँ भी 6 बार है, तो 6 के मल्टीपल में जितना भी हो सब 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 कितनी बार है, 99 बार है, तो 6 का 99 तक 96 तक तो पहुंच जाएंगे, तो बचेगा कितना, 96 के बाद 1 2 3, इसको 13 से भाग लगाना है बस, 13 63 91, बस लास्ट 9 को लगाना है, जो शेषफल होगा वही आंसर होगा, है ना। 13 से एक बार, ठीक है। देखना 1 2 3 को 13 से भाग लगाओ, 63 91, हाँ बचा कितना 8, यहाँ बचा 9, फिर 13 6 78, बचा 11, अब शेषफल क्या मिला 11, तो आंसर क्या होगा इसका 11, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो हमने अभी बताया भी था और आपको ध्यान भी रखना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है। मतलब एक्स वाई जेड है, किसी भी मान के लिए, किसी भी मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी, 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखो एक तो हम लोग ध्यान भी है, सबको बताया भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे भी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 प्लेस पे है ये पूरा अगर मान लें तो एक्स वाई जेड पर 3 जीरो और प्लस एक्स वाई जेड, है ना। जैसे अगर मान लें कि 1 2 3 और 1 2 3 है, तो हम लिख सकते हैं ना 1 2 3 पे 000 और प्लस 1 2 3, वही है ना। अब बताओ दोनों में एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, 1000 बचेगा दोनों में, इसका 1000 टाइम्स है तो 1000 बचा, और यहाँ 1 बचेगा, तो एक्स वाई जेड गुने 1001 हो गया, एक्स वाई जेड गुने 1001 हो गया। अब 1001 का गुणनखंड निकालो, 1001 का गुणनखंड निकालो, है ना। ये किससे कटेगा, तो एक बार चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो देखो 7 से अगर देखें, 7 एकम 7 बच गया, 3 30, 7 चौक 28 बच गया, 2 21, तो 7 21 कट गया। अब 1 4 3 है तो 3 + 1 4 और -4 0 हो रहा, तो 11 से भी कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो 13 भी हो गया। यानी 7 गुने 11 गुने 13, इस 6 अंकों की संख्या जो है एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हुए 7 गुने 11 गुने 13 तीनों से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, ठीक है। तो आंसर डी होगा। अभी देखो, अभी जो हमने बेसिक सिखाया था, क्या लिखा है, 85 गुने 89 गुने 91 गुने 95 गुने 96 को किससे भाग लगाना है, 100 से। यानी 100 से भाग लगाना है, मतलब 100 में क्या क्या है, 4 भी है, 5 भी है, 5 भी है, मतलब 25 गुने 4 100 होता है, तो 2 बार 5 और 1 बार 4, और नीचे ऊपर में पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब शेषफल 0 होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 85 में 85 को 17 गुने 5 लिख सकते हैं, 89 जैसा है रहने दो, 91 जैसा है रहने दो, 95 को 19 गुने 5 लिख सकते हैं, है ना, और 96 को 24 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 4 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, मतलब ये 5 इससे कट जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा 95 वाले में से, और 4 से 96 कट जाएगा, मतलब 24 बार जो भी।
यानी 100 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब एकदम बेसिक का ध्यान रखना। देखो देखो ये क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा सबको, अभी हमने बताया बहुत कुछ। 2 का पावर 192/6। फिलहाल एक चीज ध्यान रखना कि इसमें 2 का पावर 192 है, ठीक है। तो इसका मतलब अब एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि अगर इसको हम लोग 2 और 6 को चेक करें, 6 क्या है बोलो, अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य है। तो अभी इसका हम ट्यूशन निकालें कि कुछ और करें, कुछ इसलिए और करें क्योंकि हमने बताया था कि ये 2 और 5, 2 और 6 मतलब ए और एन आपस में सहअभाज्य होना चाहिए, जबकि 2 और 6 सहअभाज्य नहीं है। 2 और 6, 2 जो है वो 1 और 2 दोनों से कट रहा है, और 6 भी 1 2 3 और 6, तो 1 के अलावा और इसका फैक्टर हो गया ना, 2 कॉमन हो गया दोनों में, इसलिए इसको अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या तरीका अपनाना है, अभी बताया था कि ऊपर नीचे 2 से भाग लगा दो, मतलब यहाँ से 2 का पावर 1 निकाल लो और 2 का पावर 191 रहने दो, इसको 2 गुने 3 मतलब ऊपर नीचे दोनों में 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग तो 1, ये 1 2 चला जाएगा, है ना, नीचे से भी चला गया। अब देखो, अब फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। 3 है तो ऊपर में पावर 2 के टर्म में होना चाहिए, बताया हुआ है आपको। 3 है तो ऊपर में पावर 2, 3 प्राइम नंबर है, एक कम करें तो 2 का कितना गुना, 2 नंबर 18, 2 पचे 10, 95 गुने 2 190 होगा, और प्लस 1 उसको हम ऐसे लिख दें, 2 का पावर 1/3। ठीक है, यानी 2 का पावर 2 का होल पावर 95। ये फॉर्मेट से ये वाला पार्ट शेषफल 1 देगा, ये फॉर्मेट से शेषफल 1 देगा, और इधर 2 बच गया। बस ये ध्यान रखना, आंसर करते समय 2 को 3 से भाग लगाना है। तो अभी तो शेष 2 आया है, लेकिन हमने इस 6 को 3 बना दिया था, तो जो इसका सही सही उत्तर होगा, शेषफल होगा, तो जिससे ऊपर नीचे डिवाइड किया था ना, फाइनली जो शेषफल आ जाए उसमें गुना करना नहीं भूलना। तो 2 शेषफल आया था, 2 से और गुना कर देना, 2 से भाग लगाया, 2 से गुना करना, उल्टा, तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, अब देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। ऐसे कितने धन पूर्णांक है जिनसे 1186 को विभाजित करने पर, मतलब 1186 को विभाजित करें तो शेषफल क्या आए, 31 आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर 1186 में 31 माइनस कर दे तो 1155 होगा, यानी वो जो धन पूर्णांक है वो 1155 को पूरा पूरा भाग लगा दे, क्योंकि जो शेषफल उसको हटा दे ना, क्योंकि जो 1155 पूरा पूरा भाग लगेगा तब तो एक्स्ट्रा 31 जो है शेषफल आएगा। तो 1155 से भाग लगाना है, जिनसे 1886 में 1155 से भाग लगाओगे अगर 1886 में, तो शेषफल 31 देगा, ऐसे सोच लो। लेकिन ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं, यानी कि अब 1155 को कितने संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, वही पूछा जा रहा है। ऐसे कितने धन पूर्णांक है, तो कितने धन पूर्णांक है भाजक निकालना है, तो बस 1155 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 3 से करो, 3 तिया 9, 3 आठी 24, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से, 5 सते 35 और 5 सते 35, है ना। 7 से 11 सते 77, यानी 1155 का अभाज्य गुणनखंड
है ना, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब इसमें बस ये देखना है कि अब इतना है तो लेकिन कितने संख्या होगा, कितना संख्या होगा। जैसे अगर हम फिलहाल अभी इसमें एक आगे एक लिख भी दें, क्या फर्क पड़ेगा, वही है। लेकिन शेषफल 31 आना चाहिए, शेषफल 31 आना चाहिए। तो अगर हम इसका एक धन पूर्णांक 1 मान लेते तो होगा, नहीं होगा। 3 मानेंगे, नहीं होगा। 5 मानेंगे, नहीं होगा। 5 या 15 मानेंगे, नहीं। 15 से भाग लगाने पर शेषफल 31 कहां से मिलेगा। यानी शेषफल 31 होने के लिए वह संख्या 31 से बड़ा होना चाहिए। शेषफल 31 होने के लिए धन पूर्णांक जो भी हमें गिनकर बताना है, समझना, धन पूर्णांक 31 से बड़ी होनी चाहिए, बस 31 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बताओ 31 से बड़ी का मतलब कहां से चलेंगे, बोलो। अगर हम लोग देखें, 1 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, तो छोटा ही है 31 से सब। जबकि 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 7 भी, क्योंकि उसका गुणनखंड है, फैक्टर है। यानी 31 से अधिक होना चाहिए। तो 31 से अधिक कौन कौन होगा, 31 से अधिक कौन कौन होगा ये पता कर ले। तो क्या करें अब देखो, 7 पचे 35, 1 होगा 35, है ना। 7 पचे 35, फिर 11 तिया 33, ये भी हो सकता है। देखो 11 तिया 33, है ना। 7 तिया 21 होगा नहीं, क्योंकि 31 से बड़ा है नहीं। 7 पचे 35 हो गया। 11 पचे 55 भी होगा। देखो 11 सते 77, मतलब 77 भी इसको काट देगा। तो 77 से भी भाग लगाओगे तो शेषफल 31 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 4 तो दिख रहा है अभी, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है 3 गुने 5 गुने 7, 105 भी तो हो सकता है। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 11 भी तो हो सकता है। 35, 35 गुने 11, ठीक है, 35, 7 पचे 35 और गुने 11, 385 भी होगा। सॉरी, ठीक है, ये समझ गए ना, 385 भी होगा। अब देखो 7 गुने 5 ऐसे, 7 77 तिया 7 तिया 21, या 7 77 77 तिया 7 तिया 21, 7 तिया 21 2, 231 भी इसके भाजक होंगे, 231 भी इसके भाजक होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अब इसमें ग्यारह गुने 7 गुने 5, 77 गुने 5, 385 भी कर लिया। 11 पचे 55, 55 का 3 गुना, 55 का 3 गुना क्या होगा, 55 गुने 3, 5 या 15, 5 या 15 116, 165 भी होगा। समझ गए, 11 5 जाते। फिर उसके बाद ये सब मिलाकर 1155 भी तो होगा। अगर 1155 से ही इसमें भाग दो तो शेषफल 31 मिलेगा। तो शेषफल 31 मिलेगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना होगा 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से वही एक क्वेश्चन है। देखो 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 को 1261 से भाग देने पर, जिससे भाग देना है ना, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अब 1261 किससे कटेगा, 1261 किससे कटेगा, तो आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसको 13 से भाग लगाएं तो 13 नंबर 17 से, है ना, तो 117, तो बचा कितना 9 9 9 7 16 9 91 63 91, यानी ये इसको हम 13 गुने 97 लिख सकते हैं, नीचे वाले को इसके जगह पे। तो 13 गुने 97 लिखेंगे तो 13 से 91 कट जाएगा पूरा,
और 97 से 97 भी कट जाएगा, पूरा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसके जगह पे हम लोग सीधा 13 इंटू 97 लिख लो, 13 से 7 बार, और 97 तो 97, तो कुछ बचा क्या नीचे? नहीं, तो शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही देखो, 3 का पावर 2019 को 10 से भाग लगाना। 10 कैसी संख्या है? 10 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है कि 10 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो 10 का 2 बताया था क्या करना है। 10 का 2 के लिए बताया था 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, 10 में गुना करो, इसको 1/2 और इसको 4/5, तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब 3 का पावर 4/10 ऐसा फॉर्मेट दिखे तो शेषफल हमेशा 1 देगा। ठीक है, तो देखो 3 का पावर 4 के 4 का कितना गुना? 4 का 4 × 5 = 20 और 4 × 16, तो 2016 होगा, 2019 के जगह, और गुने बटे 10। ठीक है, ये तो 3 का पावर 4 को 504 पावर करो और गुने 3 का पावर 3, मतलब 5 को 20 और 4 × 16, 2016 3 यहाँ पर है और 3 3 यहाँ पर है, तो 2019 3 था, 10 से भाग लगाओ, इसको पूरे को 1 कर देगा, ये 4 पावर के हिसाब से, तो शेषफल 1 आएगा। यहाँ 3 × 9 = 27 हो गया, 27 को 10 से भाग लगाओ तो 7 बचेगा, तो शेषफल क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो ये तो एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बट शेषफल का था इसलिए इसमें लिया हुआ है हमने। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे? तो देखो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम पहले ले लो, है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? इसको 3 ही रहने दें, इसको 2 स्क्वायर कर ले, इसको 5 ही रहने दें, इसको 2 गुने 3 करें। एलसीएम जो टर्म है उसमें सारे अभाज्य संख्या आता है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 होता है, 7 भी आता है, लेकिन वो हाईएस्ट पावर के साथ आता है, तो 2 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर यही है, तो ये कितना हो गया? 4। ठीक है, 4, 3 देखो सिंगल है तो सिंगल ही लो, 5 सिंगल है तो सिंगल ही, कितना हो गया? 60। मतलब किसी संख्या को 3, 4, 5 से भाग लगाना है तो वो संख्या 60 से, अगर 60 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है, मतलब अगर वो संख्या 60 से भाग लग रहा है पूर्णतः, तो वो 3, 4, 5 उसके अपने जिस नंबर का एलसीएम है उससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब लेकिन इसमें क्या था? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बोलो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मानी जाती है? 1000, उससे छोटा तो होगा नहीं, उसको 60 से भाग लगाओ। हमेशा ध्यान रखना 4 अंकों की संख्या चाहिए। कितना बच गया? 40। तो इसका जो अभिष्ट संख्या होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, मतलब 1000 लिखो और प्लस करो, प्लस जिससे डिवाइड कर रहे थे जो शेषफल बच रहा है उसके बीच का अंतर ले लो, और फिर फाइनली क्या शेष बच रहा है उसको जोड़ दो। 1000 + 20 + 2, 1022। इसका जो उत्तर होगा वो 1022 होगा, मतलब 1022 ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें या तो 3 या 4 या 5 या 6 से भाग दो तो हमेशा 2 शेष मिलेगा, तो हमेशा 2 शेषफल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इसमें भी
आप देख सकते हो सब लोग, इसमें ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें मैं पहले लिख देता हूं ऑप्शन। ये 50 है ऑप्शन, देखना देखना क्या लिखा है, 51, 27, ये 2020 का प्रश्न पूछा हुआ है, 35 गुने 62 गुने 75 को किससे भाग लगाना है, 100 से। ठीक है, तो अब ये देखो, सबसे पहले अभी फिलहाल 100 से भाग लगा के ना देखो, क्योंकि 100 से भाग लगाओगे तो 51 से इसपल तो गुना करने में आसान नहीं होगा, इसलिए इसको छोटा बना सकते हो। देखो ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में, क्योंकि देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51 गुने, हाँ सीधा ऐसे कर सकते, बताओ ये 25 से कटेगा, 25 से 4 बार, ये भी 25 से कटेगा, 25 या 75, मतलब हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों को 25 से भाग लगा दिया। अब क्या बचा, अब ये बचा 51 गुने 27 गुने 35 गुने 62 गुने 3 को 4 से भाग लगाकर शेषफल पता करना है। इससे फायदा ये मिला, 100 को 4 से 100 को 25 से भाग लगाया, तो इसका रिमाइंडर निकालकर बाद में दोनों ऊपर नीचे दोनों में 25 से भाग लगाया, तो फाइनली 25 से गुना करना नहीं भूलना शेषफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब बताओ 4 से भाग लगाएंगे, 4 से कितनी बार, बोलो 4 से, है ना, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि 4 से 12 बार, तो 12 चौक 48, तो बचा शेषफल 3। देखो 4 सते 28, हमेशा ना ऐसा रिमाइंडर लो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कम हो, तो 4 सते 28, 28 से ये एक कम है तो माइनस करो जैसा मैंने सिखाया है, 4 8 32, 32 है या 4 नमा 36, अगर 36 लिखते तो -1 होता, फिर 4 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 से 3 में करेंगे तो या तो 3 ही है, नहीं तो -1 कर दो। अब ऊपर में +3 है गुने -1 है गुने -1 है, फिर +2 है, फिर -1 है बटे 4, -1 2 3 बार है तो नेगेटिव होगा रिजल्ट, 3 दूनी 6 है तो -6 बटे 4। मैंने बताया था जब भी माइनस लगे अभी माइनस भूल जाओ, 4 से 6 में भाग लगाओ, 2 बचा, माइनस साइन लगा दो। अब 4 से -2 में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर माइनस में नहीं लेना है, क्या लेना है, तो 4 - 2 कर दो, 2 रिमाइंडर होगा प्लस में, लेकिन रिमाइंडर 2 आया, लेकिन फाइनली आंसर के लिए क्या तरीका अपनाना है, रिमाइंडर के लिए कि 2 को किससे गुना करना है, तो जिससे ऊपर नीचे डिवाइड किया था 25 से, तो 25 दूनी 50, तो शेषफल क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। शेषफल क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ सकते हैं सब लोग अच्छे से। अब देखो फिर से यहां पे देखो, ये क्वेश्चन में ये है कि 8 अंकों की, ऐसे तो ये डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से है, लेकिन फिर भी देख लो, 8 अंकों की एक संख्या 4 2 5 2 7 4 6 और बी 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है 3 से, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है, मान लो अगर 123 है तो 3 से कट रहा है, अगर कट रहा है तो कैसे, तो इसमें आने वाले सभी संख्याओं को जोड़ देते, सभी डिजिट्स को नंबर्स को जोड़ देते हैं, और देखा 6, अगर 6 3 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा, 3 का यही नियम है। अब ये क्या कह रहा है कि b क्या रहे, b का क्या संभावित मान हो, b के कितने संभावित मान हैं जिससे कि जिससे शेषफल 0, शेषफल 0 का मतलब 3 से भाग लगाने पर शेषफल 0 का मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए शेषफल 0 का मतलब, ठीक है, तो अब b के जगह क्या होगा, अभी पहले इसको जोड़ दो, अभी नियम बताया था, तो 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30, यानी 30 + b हो गया,
अब b के जगह 30 तो पूरा 3 से कट कट जाता है, बोलो 30 तो अगर b नहीं होता तब भी ये पूरा 3 से विभाजित होता। तो b के जगह हम क्या रख लें, तो b के जगह पे अगर हम 0 रख लें तो 30 प्लस 0 होगा, तो 30 3 से कटेगा, यानी पूरा संख्या 3 से कटेगा। b के जगह पे अगर हम लोग 3 रख लें तो 30 प्लस 3 तो 33 भी होगा, 33 भी 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। b के जगह 6 रख लें तो 36 होगा, 36 जो योग हो जाएगा b के 6 होने के कारण पूरे नंबर्स का उन संख्या में 36, तो 36 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब b के जगह 9 रख लें तो 39 हो जाएगा, 39 भी 3 से कट जा रहा है ना। b के जगह 9 रख लें तो बताओ b के कितने संभावित मान हैं, तो ये 4 हैं, कौन कौन, 0 या 3 या 6 या 9 में से किसी एक को रख दे b के जगह पे, तो 3 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 संभावित मान है। कितने संभावित मान है, तो 4 संभावित मान है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये 2025 का है, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, 9 का पावर 100 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो इसमें ना पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 का पावर 1 9 होता तो 6 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा। 9 का पावर 2 मतलब 81 होगा, 81 को 6 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 81 को 6 से भाग लगाएंगे तो 13 छक 78, 78 तक कट जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, फिर अगला जो होगा 9 का पावर 3 होगा, तो या तो हम 2 तरीका अपना लें, 9 का पावर क्यूब क्या होगा 729, इसको 6 से भाग लगा दें, 6 से ये तो पूरा 12 छक 72 कट जाएगा, बचेगा 9, फिर एक बार तो 9 तो 3 ही बचेगा। यानी 9 के पावर कुछ भी दे उसको 6 से भाग लगाए, हमेशा शेषफल 3 मिलेगा 6 से भाग देने पर। ये भी स्पेशल केस में आप रख सकते हो, जैसा कि हमने अभी 4 टू द पावर 1 या 4 टू द पावर n का करके बताया था, समझ गए। अब इसमें यह ध्यान रखना कि 3 शेषफल कितनी बार होगा, यहाँ 9 का पावर 3 वाला टर्म है और लास्ट में 100 है, तो कितना टर्म है, तो 3 और 100 में अंतर कितना, 100 माइनस 3 97 टर्म है। नहीं जी, 97 से एक ज़्यादा टर्म होता है, क्योंकि 100वां टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, तो 100 में तीसरे को माइनस कर देंगे, 97 हुआ, लेकिन तीसरा भी तो शामिल है उसमें, इसलिए एक बढ़ा देते हैं, तो कितना होगा 9, मतलब यहाँ से कितनी बार होगा, हर बार 3 शेषफल मिलेगा, हर बार 3 शेषफल मिलेगा, है ना। ऐसे करते करते तो 3 कितनी बार आएगा, तो 98 बार आएगा। अब इसको 6 से भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करना है, तो 3 को 98 बार जोड़ने के बजाय 3 को 98 से गुना कर दो, 3 को 98 से गुना कर दो और 6 से भाग लगा दो, तो 8 तिया 24, है ना, 9 तिया 27, है ना, 8 तिया 3 से गुना किया, 8 तिया 24, 2 9 तिया 27, 2 29, इसको 6 से भाग लगा दो, 6 चौको 24, 5 बच गया, 6 नंबर 54, ये पूरा पूरा विभाजित कर दिया, तब इस परिस्थिति में इसका शेषफल 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसका शेषफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। देखो क्या अच्छा है इसमें, सबसे पहले इसमें ये पूछा है कि 35 टू द पावर n से विभाज्य हो, जहां n का वैल्यू क्या होगा, यानी इस पूरे को 35 से भाग लगाना है, 35 से कितनी बार आ जाए वही पता करना है n का वैल्यू। 35 कब आएगा, 35 कब आ पाता है,
तो 7 और 5 का गुणज होगा, 7 और 5 का मल्टीपल 35 होगा। इसमें कितनी बार मतलब कितनी बार 35 है ये ढूंढना है बस। तो 7 में तो एक ही 7 है, 343 में 3 बार 7 है। इसमें देखो 7 से 7 एकम 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 गुने 5 गुने 11, क्योंकि मुझे 5 भी ढूंढना है और 7 भी ढूंढना है। बोलो 1000 में 125 का 8 होगा, मतलब 5 कितनी बार होगा। हमें 8 से मतलब 2 का पावर नहीं चाहिए, 125 का 8 गुना 1000 होगा, तो 2401। तो 7 का 4 पावर है, देखिएगा 2401 में 343 का 7 गुना करोगे 2401 आएगा। और लास्ट में जो 77,777 में 7 गुने 1 2 3 4 5 है ना। तो 7 कितनी बार आ रहा है, 1 3 4 5 4 9 1 10, 10 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, 4 बार। यानी हमें 7 गुने 5 35 कितनी बार पूरा हो पाएगा, 4 ही बार ना, यहाँ से 4 बार और एक साथ 6 बार बच जाएगा, यानी 35 का पावर 4 ही होगा, 4। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि n धन पूर्ण संख्या है तो 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n को 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेषफलों की संख्या क्या होगी। मतलब n का मान क्या है, तो n धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब n जो है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर है, धन पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या है, अगर n का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पहले ही मान लो n का वैल्यू अगर 1 होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 + 2 3 होगा। अब इस 3 को 4 से भाग लगाकर, इस 3 को 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 कम है 4 से। लेकिन अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 1 का पावर चाहे कुछ भी करो, 2 करो 3 करो तो 1 ही देगा, लेकिन 2 का पावर 2 होगा, तो 1 हुआ, 1 + 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 5। अब इसको 4 से भाग लगाएंगे, भाग देने पर शेष 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 एकम 4 तो 5, 1 होगा। ठीक है, अब एक बार और अगला भी चेक कर लें, n का वैल्यू 3। जब 3 लिखेंगे तो 1 का पावर तो 3 n के जगह पे, और 2 का पावर 3, ये तो 1 ही है, ये 8 है, 8 + 1 9। फिर से इसको 4 से भाग लगाएंगे, 9 को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर 4 दूनी 8, बच जाएगा 1 शेष मिलेगा। इसका मतलब ना बस पहली n का वैल्यू 1 लेंगे ना, n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो शेष 3 आएगा, लेकिन इसके बाद अब आगे हमेशा 1 शेषफल मिलेगा, n > 1 रहेगा तब। ठीक है, तो बस 1 3 मिलेगा और एक आगे 1 मिलेगा, तो 2 ही शेष अलग अलग भिन्न शेषफल मिलेगा, 2 ही भिन्न शेषफल मिलेगा। ठीक है, देखो फिर से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेष मिलता है ना, किसी एक ही से हो तो समान शेषफल 1 मिलता है। तो भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए हमेशा। ठीक है, तो बताओ 420 मतलब 21 से 1 शेषफल मिल रहा है, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो अभी फिलहाल दोनों के शेषफल, एक शेषफल की बात कर रहे हैं उसको हटा दो,
मतलब 420 से 421 में भाग दोगे तो 1 होगा, 426 से 427 में तो 1 होगा, शेषफल मिलेगा। अब 420 को का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से 3 से फिर 5 से। इसका मतलब 420 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, और 426 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर इसको 3 से 21, 3 एकम 3, यानी इसका 2 गुने 3 गुने 71 होगा, है ना। 2 गुने 3 गुने 71 होगा। इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन फैक्टर होगा दोनों के लिए। तो देखो, दोनों के लिए 2 होगा, दोनों के लिए 3 भी होगा, दोनों के लिए 2 तिया 6 भी होगा। लेकिन इसमें 2 दूनी 4 तिया 12, लेकिन इसमें 12 नहीं है, ये 3 होगा, इसलिए इसका उत्तर सी कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर सी कर लेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन फिर से, ये 2024 में पूछा हुआ है। सॉरी, देखो 32 पावर, ठीक है, 5 प्लस 2 का पावर 27 किससे भाज्य है, मतलब किससे विभाजित होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 32 को 32 को पहले एक बार हम लोग 2 के पावर में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 का पावर में इसको लिख सकते हैं, 32 को 2 का पावर 5 होता है, इसका होल पावर 5 है, ये 5 बचे 25, तो 2 का पावर 25 और प्लस 2 का पावर 27। अब इन दोनों में देखो 2 का पावर 25 कॉमन है ना, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2 का पावर 2 बच गया। 2 का पावर 25 गुने 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। अब हमें 2 का पावर 24 और गुने 2 गुने 5 लिखा जा सकता है इसको, इसमें से 2 अलग कर लिया, तो 2 का पावर 24 और गुने 10 किया, तो 2 का पावर 24 जितना भी हो जाए, लेकिन लास्ट में 10 आ गया, मतलब एक 0 भी आएगा लास्ट में। तो अगर 10 है तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, अगर 10 है तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच सबको।